आज हम बात करने वाले हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म्स होते हैं उनके हवाले से कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। इनको सीखेंगे हम एग्जांपल्स के थ्रू। तो इनके जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उनको हम देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव फीडबैक के अंदर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से नेगेटिव फीडबैक के अंदर और क्या-क्या होता है इनके अंदर, वो सारा कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके हवाले से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो आज हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जो पूरा ये फीडबैक सिस्टम होता है, इसके थ्रू क्या होता है कि जब भी हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आती है, मतलब कि कोई स्टिमुलस होता है, तो वो जो हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज आती है वो फिर से नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रहती है। तो ये जो हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस होती है, जो कि फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होती है, तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास एक स्टिमुलस आता है। तो वो जो स्टिमुलस आता है, तो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या आता है, एक रिस्पॉन्स आता है। किसके थ्रू? हमारे पास ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है इसके थ्रू। मतलब कि हमारा फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है कि कोई भी हमारे पास स्टिमुलस होता है, मतलब कि इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज होती है, तो उसके अगेंस्ट एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देता है। मतलब कि इस पूरे फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है कि एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आता है, जिसके थ्रू जो हमारे पास चेंज आई है इंटरनल एनवायरनमेंट में, वो नॉर्मल लेवल पे आ जाती है फिर से। सही है। तो उसका मतलब कि होगा क्या कि एक स्टिमुलस होगा और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। तो ये होता है किसी भी फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर। तो हमारे पास जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ये इसके दो टाइप्स होते हैं। मतलब कि दो टाइप्स के फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये किस तरीके से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, इसके कौन से एग्जांपल्स होते हैं, उसको हम सीखते हैं। देखिए, हमारे पास जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है इस फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, वो जो स्टिमुलस होता है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब कि जो फीडबैक सिस्टम होता है उसके थ्रू एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो जो नेगेटिव फीडबैक होगा उसके अंदर जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा, वो जो स्टिमुलस होगा उसके बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर हमारे पास जो स्टिमुलस है, मतलब कि जो चेंज आ रही है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, वो इंक्रीज़ है, मतलब कि बढ़ने के फॉर्म में किसी फैक्टर के अंदर इजाफा हो रहा है, तो जो रिस्पॉन्स आएगा, जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो वो कैसा होगा कि डिक्रीज़ आ जाएगी। मतलब कि जैसा हमारे पास स्टिमुलस होगा उसके बिल्कुल अपोजिट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, उसके बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा एज ए रिजल्ट ऑफ फीडबैक। तो ऐसे फीडबैक मैकेनिज्म को कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक। मतलब नेगेटिव फीडबैक एक्चुअली फीडबैक मैकेनिज्म है। सो एक स्टिमुलस के अगेंस्ट इसके अंदर एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, और जो वो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो स्टिमुलस के बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल किसी फैक्टर के अंदर इजाफा आ रहा है, मतलब कि स्टिमुलस कौन सा है कि इजाफा आ रहा है किसी फैक्टर के अंदर, तो क्या होगा कि हमारे पास जो फीडबैक सिस्टम होगा इसके थ्रू जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। स्टिमुलस के अंदर इजाफा आ रहा है तो क्या होगा कि उसी फैक्टर के अंदर रिस्पॉन्स के थ्रू क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो उसका मतलब कि जो हमारे पास रिस्पॉन्स है, मतलब कि जो इफेक्ट है जो प्रोड्यूस हो रहा है फीडबैक के थ्रू, वो अगर ऑपोजिट हो किसके, स्टिमुलस के, तो ऐसे फीडबैक मैकेनिज्म को, ऐसे फीडबैक सिस्टम को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की जो लेवल होती है हमारे ब्लड के अंदर, ये एक इंटरनल एनवायरनमेंट का फैक्टर है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट की एक कंडीशन है। तो जो इसकी एक कॉन्स्टेंट लेवल होगी जिस पे ग्लूकोज को मेंटेन रहना चाहिए इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसकी एक सेट पॉइंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन ज़्यादा स्वीट खाता है, क्या खाता है, ज़्यादा स्वीट खाता है, तो उस स्वीट के अंदर क्या होती हैं, शुगर्स होती हैं। तो फिर जब डाइजेशन होगी तो उस डाइजेशन के नतीजे में अल्टीमेट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। अब ये जो ग्लूकोज होगा ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उसका मतलब कि हमारे पास जो स्वीट है उससे ब्लड के अंदर क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा। अगर कोई पर्सन ज़्यादा स्वीट्स खा लेता है तो ज़्यादा ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर आएगा। तो ग्लूकोज की जो नॉर्मल लेवल है, जो कॉन्स्टेंट लेवल है जिस पे ग्लूकोज मेंटेन है, तो वो जो नॉर्मल कॉन्स्टेंट लेवल है ग्लूकोज की जिस पे वो मेंटेन है, वो हो जाएगी डिस्टर्ब, उसके अंदर आ जाएगी चेंज। तो ग्लूकोज की लेवल क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज आ रहा है ब्लड में, क्योंकि स्वीट खाई है आदमी ने।
तो उसकी वजह से ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ गई, जो नॉर्मल उसकी कंसनट्रेशन थी ग्लूकोज की, जो कांस्टेंट लेवल जिस पे मेंटेन रहनी चाहिए थी उससे बढ़ गई। तो अब क्या होगा, फीडबैक मैकेनिज्म होगा, उसके थ्रू ही ये फिर से लेवल मेंटेन रहेगी, नॉर्मल लेवल पे वापस आएगी ग्लूकोज की कंसनट्रेशन। तो किस तरीके से आएगी कि हमारे पास रिसेप्टर्स होंगे, वो पहले डिटेक्ट कर लेंगे कि ग्लूकोज की कंसनट्रेशन में इजाफा आया, फिर कंट्रोल सेंटर तक जाएगा मैसेज, फिर कंट्रोल सेंटर जो ऑर्डर्स होंगे वो इफेक्टर को देगा, और जो इफेक्टर होगा फाइनली वो क्या करेगा, जो ग्लूकोज की लेवल में इजाफा आया है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। मतलब कि जितनी ग्लूकोज की लेवल में इजाफा आया होगा उसको फिर से वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। मतलब कि जो स्टिमुलस है वो क्या है, ग्लूकोज की लेवल का बढ़ना, तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ वो क्या हुआ, ग्लूकोज की लेवल का कम होना। मतलब कि जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो जो हमारे पास स्टिमुलस है, जो चेंज है इंटरनल एनवायरनमेंट की, उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो उससे क्या हो रहा है, वो चेंज हमारे पास क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो होगा क्या एक्चुअली, जो इफेक्टर होगा इस केस में वो हमारे पास पेनक्रियास ही होगा। जो ग्लैंड होता है पेनक्रियास, वो इंसुलिन रिलीज़ करेगा और इस इंसुलिन से ही ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम होगी। बट कहने का मकसद क्या हुआ कि इफेक्टर ने उसको जो चेंज थी उसको क्या कर दिया, मिनिमाइज़ कर दिया। मतलब कि पहले इजाफा हो रहा था, उस इजाफे को कम करके वो चेंज जो थी उसको ख़त्म कर दिया, उस चेंज को रिड्यूस कर दिया। तो इस तरीके से फिर कॉन्स्टेंट लेवल पे फिर से ग्लूकोज की कंसनट्रेशन आ गई और जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ वो स्टिमुलस के बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया नेगेटिव फीडबैक का। उसके बाद है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो स्टिमुलस होता है, मतलब कि जो चेंज होती है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, उसके बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल किसी फैक्टर के अंदर इजाफा आएगा तो पॉजिटिव फीडबैक जब ट्रिगर होगा तो उस फैक्टर के अंदर और भी ज़्यादा इजाफा आ जाएगा। मतलब कि जो स्टिमुलस होगा उसके बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो वो फिर से ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस हो टू स्टिमुलस तो फिर ऐसे फीडबैक को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। क्योंकि फीडबैक है तो किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट इसके अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। तो रिस्पॉन्स क्या होगा, जो स्टिमुलस है उसके बिल्कुल सिमिलर होगा। तो जब स्टिमुलस के बिल्कुल सिमिलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा कि हमारे पास स्टिमुलस क्या है, चेंज है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, तो उस चेंज के बिल्कुल सिमिलर अगर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका मतलब वो जो चेंज है अंडर कंसिडरेशन, मतलब जिस चेंज की हम बात कर रहे हैं, मतलब या इजाफा हो रहा है, कम हो रहा है, जो भी हमारे पास चेंज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब उस चेंज में इन्हेंसमेंट आ जाएगी, मतलब वो इन्हेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी चेंज। क्योंकि पहले हमारे पास जो स्टिमुलस था अब उसके बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बढ़ रही थी, स्टिमुलस था बढ़ने वाला, तो इसके नतीजे में जो फॉर एग्जांपल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ तो वो चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ गई। अगर कम हो रही थी तो सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ मतलब जो चीज़ कम थी वो फिर से कम हो गई। तो उसका मतलब कि जो चेंज आ रही थी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, इनहेंस होगी। मतलब पहले अगर कोई चीज़ बढ़ रही थी तो वो फिर से बढ़ी, मतलब कि जो और भी ज़्यादा बढ़ गई। मतलब कि जो चेंज आ रही थी पहले थोड़ी बढ़ी थी तो अब चेंज क्या हो गई, और भी ज़्यादा हो गई, मतलब और भी ज़्यादा इंक्रीज़ आ गई। अगर डिक्रीज़ आ रहा है तो पहले जो डिक्रीज़ आया था तो उसके नतीजे में जो रिस्पॉन्स आया उसके नतीजे में फिर से डिक्रीज़ हो गया, मतलब सिमिलर रिस्पॉन्स आया। तो उसके नतीजे में जो चेंज आ रही थी डिक्रीज़ वाली वो और भी ज़्यादा आ गई। मतलब कि होगा क्या, सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस होने की वजह से जो चेंज आएगी वो चेंज क्या हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और नेगेटिव फीडबैक के अंदर क्या था कि जो हमारे पास चेंज थी वो कम हो रही थी, मतलब कि वो चेंज डिक्रीज़ हो रही थी। चेंज के अंदर क्या, वो चेंज क्या हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। तो यहाँ पे वो चेंज ख़त्म नहीं हुई, वो चेंज बढ़ रही है। तो ये हमें लग तो नुकसानदार लग रहा है हमारे बॉडी के लिए कि कोई फैक्टर अगर बढ़ रहा है तो उसको कम करना चाहिए, जो कोई फैक्टर कम हो रहा है उसको बढ़ाना चाहिए। तो इसके अंदर तो वो अपोजिट इफेक्ट तो नहीं आ रहा जो आना चाहिए। इसके अंदर तो क्या आ रहा है एक्चुअली, पॉजिटिव फीडबैक के अंदर सिमिलर इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से वो चेंज तो और भी ज़्यादा इनहेंस हो रही है। तो ये वैसे तो हमें नुकसानकार लग रहा है, मतलब ये वैसे तो हमें हार्मफुल लग रहा है, बट ये काफ़ी केसेस के अंदर बेनिफिशियल भी होता है। जब कोई बेबी होता है उसकी डिलीवरी होती है तो क्या होता है, उस डिलीवरी का प्रोसेस अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ तो होता क्या है कि जो यूट्रस होता है मदर का, उसकी होती है कॉन्ट्रैक्शन। उसकी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन। उस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में होती है बेबी की डिलीवरी। मतलब बेबी की डिलीवरी कैसे होती है, मदर के यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन से बेबी डिलीवर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले
थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन अभी इनिशिएट होती है, तो वो जो थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन जो अभी इनिशिएट होती है वो स्टिमुलस के तौर पे काम करती है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होगी वो क्या किसके तौर पे एक्ट करेगी, स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करेगी। तो वो जो स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करेगी तो उसके नतीजे में फिर पॉजिटिव फीडबैक ट्रिगर हो जाएगा। कौन सा मैकेनिज्म होगा, पॉजिटिव फीडबैक। तो वो जो पॉजिटिव फीडबैक ट्रिगर होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन पहले थोड़ी थी, मतलब कि थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन थी, मतलब अभी पहले मसल की कंडीशन रिलैक्स थी तो थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन हुई, तो वो एक स्टिमुलस था, तो उसके नतीजे में उस स्टिमुलस के नतीजे में मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुई, उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, तो वो इफेक्ट कौन सा प्रोड्यूस हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन पहले जो कम थी वो अब और भी ज़्यादा हुई। मतलब कि पहले थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन थी, अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लगी। तो उसका मतलब कि जो हमारे पास चेंज थी उसके बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। चेंज यहाँ पे क्या थी, चेंज यहाँ पे ये थी कि मसल रिलैक्स थी, रिलैक्स मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या हुआ कि फिर और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो गई। मतलब कि सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, कॉन्ट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ गई। मतलब जो चेंज थी वो कौन सी थी, कॉन्ट्रैक्शन वाली, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक है। क्योंकि पहले तो एक मसल रिलैक्स थी, तो जैसे बेबी की डिलीवरी का टाइम आया तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई यूट्रस के मसल्स में, तो उस मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या हुआ, वो एक स्टिमुलस था। क्योंकि मसल रिलैक्स के अंदर चेंज आए तो वो क्या है, स्टिमुलस है। उस स्टिमुलस के नतीजे में एक रिस्पॉन्स हुआ, वो रिस्पॉन्स किस मैकेनिज्म के थ्रू आया, पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू। और वो कौन सा रिस्पॉन्स आएगा, जो कि स्टिमुलस है उसके बिल्कुल सिमिलर आएगा। स्टिमुलस था कॉन्ट्रैक्शन, तो फिर से कॉन्ट्रैक्शन ही हुई इसके नतीजे में। वो कॉन्ट्रैक्शन हुई तो उसके नतीजे में क्या हुआ, पहले कॉन्ट्रैक्शन तो थोड़ी थी तो अब कॉन्ट्रैक्शन फिर से हो गई उसके नतीजे में, क्योंकि सिमिलर इफेक्ट होगा, पॉजिटिव फीडबैक है। तो कॉन्ट्रैक्शन जो पहले थी वो बढ़ गई और भी ज़्यादा इजाफा आ गया। तो क्योंकि सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, तो सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस होने की वजह से वो स्टिमुलस था उसमें इनहेंसमेंट आ गई, इजाफा आ गया। तो ये पॉजिटिव फीडबैक का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक का पूरा मैकेनिज्म था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू वेरी मच। ये आज का लेक्चर था, इसके अंदर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को सीखा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।